हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक क्रिकेटर है लेकिन टीटी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे, और रोज़ गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा गेम इम्प्रूव हो रहा है और ना तो हमको आगे का कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। कब तक और कैसे चलेगा। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची झारखंड में हुआ था। उनके पिता का नाम पानसिए था और मैकॉन में जूनियर मैनेजमेंट की पोस्ट पर काम करते थे, और उनकी मां देवकी देवी थी। 4 जुलाई 2010 को उन्होंने साक्षी सिंह रावत से शादी कर ली थी और वह उनकी स्कूल की फ्रेंड थी। माई ने DAV जौहर विद्यालय मंदिर श्यामली रांची में अपनी स्टडी की और उन्होंने बैडमिंटन और फुटबॉल जैसे खेलों में बेस्ट परफॉर्म किया और उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लब मैच में सिलेक्ट किया। और जब वो 18 वर्ष के हो गए थे तो उन्हें सीनियर बिहार रणजी टीम में चुना गया। जब वो स्कूल फुटबॉल टीम में थे तो वह एक गोलकीपर थे। एक बार जब धोनी के फुटबॉल कोच ने उन्हें विकेट कीपर की पोस्ट लेने के लिए भेजा तो उन्होंने अपने विकेट कीपिंग से सभी का दिल जीत लिया। फिर उन्हें 3 साल के लिए क्रिकेट टीम के विकेट कीपर कमांडो बन गए। धोनी ने 2001 से 2003 के बीच पश्चिम बंगाल के मदीनापुर जिले में दक्षिण पूर्व रेलवे में खड़गपुर रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में टीटी का काम किया। उन्हें आज भी ईमानदार, सहयोगी और सीधे साधे कर्मचारी के नाम से याद करते हैं। 2004 से 2005 में धोनी को बांग्लादेश के लिए वनडे टीम में चुना गया। सितंबर 2007 में धोनी को विश्व के T20 मैच में भारतीय टीम के कप्तान चुना और फिर उन्होंने 2011 में विश्व कप में अपना बेस्ट परफॉर्म किया और मैन ऑफ द मैच जीता और क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान पर जीत के साथ भारत को फाइनल में पहुंचाया। 2013 में भारत के ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। और क्रिकेट के इतिहास में सभी ICC ट्रॉफी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले एकमात्र कप्तान बने। और फिर 2014 में भारत ने इंग्लैंड में वनडे सीरीज 3-1 और भारत में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-1 से जीती थी। और फिर उन्होंने 2017 में भारतीय टीम की कप्तान की पोस्ट को छोड़ दिया और संन्यास ले लेते हैं। तो यही थी उनकी बायोग्राफी। अब हम उनकी लाइफ से क्या सीख मिलती है, हमने उन्हें 5 रूल्सों में डिवाइड किया है। जब माही ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो उन्होंने फर्स्ट टाइम कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इंडिया के लिए खेलूँगा। जब उन्होंने इंडिया का फर्स्ट टूर कंप्लीट किया था, अच्छा परफॉर्म किया था, तो उस समय उन्हें पता चला कि मैं इंडिया के लिए खेलने वाला हूँ। उन्होंने कभी ये सोच के नहीं खेला था कि मुझे ये अचीव करना है। उनका पर्सनल माइलस्टोन अलग ही था। स्कूल से ही जब वो क्रिकेट खेलते थे या जब वो पार्क में क्रिकेट खेलते थे तो उनका एक मोटिव होता था, हमें मैच जीतना है, चाहे जितनी भी दूसरी अच्छी टीम हो उनके अगेंस्ट में मैच जीतना है। उनका गोल क्लियर था। ठीक आपने भी अपना माइलस्टोन और गोल क्लियर सेट करा होगा। रूल नंबर 2, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं रिजल्ट के बारे में ना सोचूं, और मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से ही आपको रिजल्ट मिलता है। तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जो प्रोसेस है, हमारा जो टारगेट है या एक मिड टर्म गोल है, यानी एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग, बट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो एक इमीडिएटली गोल होता है, हमने किस तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता। आप जब जो कंट्रोलेबल चीज़ है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफ द अदर नोट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। लेकिन सेम रिजल्ट के लिए कई दूसरे लोग भी तो कोशिश कर रहे होंगे। कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है हमारा जो प्लानिंग था दूसरे उनके मुकाबले थोड़ा इंस्पियर रह गया। जो इंडिविजुअल थे, हो सकता है दूसरी टीम के इंडिविजुअल बेस्ट परफॉर्म किया है, जिसके कारण आप जीत नहीं पाए या आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है।
एक बार फिर से कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हीरे को भी चमकने के लिए पहले उसे कई ताप और गर्मी सहन करनी पड़ती है, तब जाके वह एक हीरा बनता है। रूल नंबर 3, आप जो प्रेजेंट में करते हो उसका इफेक्ट हमारे फ्यूचर पे पड़ता है। ऐसी कोई मोटिवेशनल की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे आसपास इतने सारे मोटिवेशन है, तो आप खुद अपने आप को मोटिवेशन हो सकते हो। जैसे हमारी फैमिली हो सकती है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, कंट्री हो सकती है। लेकिन मेरे लिए जो मोटिवेशन है, हो सकता है वो दूसरों के लिए उतना इम्पोर्टेंट ना रखती हो, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है। जैसे बर्फ़ के दो टुकड़े एक जैसे आकार के नहीं होते हैं, वैसे हर व्यक्ति का अपना पास्ट प्रेजेंट अलग अलग होता है। रूल नंबर 4, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप ज़रूर धोनी की फैन होंगे। बस हमें उनके इतना मजबूत ज़रूर बनाओ, हम मजबूत हैं। आप सब जानते हैं कि वो वादे के पक्के थे। हम आपको 5 खेलों में से 3 और 4 में से 3 को परफॉर्म करना होगा। हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि आप मजबूत हैं? अपने आप को मुक्त करो। आप उस हिस्से पर है और आप पर जो दबाव है उसे मुक्त करो। आप जानते हैं कि यह सब ठीक कहा गया है। आप जानते हैं कि मैं दौड़ने के लिए बैठा हूँ। कुछ गाओ, ठीक है, ऊंची आवाज़ में गाना मत बजाओ। लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं कि धोनी ज़ोर से बोलता है। हाँ, ये वे चीज़ है, लेकिन आप जानते हैं कि हम चाहते हैं कि हर कोई करे। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब बात आती है तो हमें मौन रहना चाहिए। वही काम करता है, इसलिए वह अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, हमें अपने आप को मजबूत और जो सोचा है उस पर एक्शन लेना चाहिए। रूल नंबर 5, हमें अपनी गलतियों को देखकर उनमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। उस समय निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी को बुरा लगता है, विजन नॉर्मल था, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि ये गलती कहाँ पे हुई, गलती क्या हुई। क्या हम अपनी प्लानिंग में थोड़ा ट्वीट कर सकते थे, जिससे नेक्स्ट बार यह गलती ना हो। अगर हम गलती ना करेंगे तो हम सब भगवान हो जाएंगे। हमें वो काम करना जो हमें बनना है। हमें खुद के प्रति और साथ मिलकर ईमानदार रहना होगा। चाहे आप सीनियर मैनेजमेंट लीडर हो या एक जूनियर हो, चाहे आप वर्कर हो, किसी भी फील्ड में हो, जो भी हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और जब आपसे गलती हुई है तो खड़े होकर बोलना, हाँ, ये मेरी गलती हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे से कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और धोनी के फ्रेंड हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।